आज है 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। फार्मा और ट्रैवल से जुड़े शेयरों में भी मिला जुला प्रदर्शन रहा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एडीआर और मेक माई ट्रिप एडीआर में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि रोडजेन और यात्रा ऑनलाइन जैसे शेयरों में तेजी नजर आई। कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, जहां सिल्वर और गोल्ड में तेजी है और नेचुरल गैस में भी डबल डिजिट परसेंटेज का उछाल देखने को मिला। ऐसे एक्सट्रीम मूव्स में इक्विटी ट्रेडर्स के पास करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। सिल्वर की कीमतों को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसके ऊपर जाने की बातें हो रही हैं। अगर सिल्वर यहां से और भागता है तो डोमेस्टिक मार्केट में पैनिक जैसी सिचुएशन बन सकती है। गोल्ड में भी प्राइसेस काफी ऊंचे लेवल्स पर पहुंच चुके हैं और रोजाना तेज बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में फ्रेश बाइंग करना साइकोलॉजिकली मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्रेंड के खिलाफ जाना भी आसान नहीं होता। अमेरिकी बाजार से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 400 अंकों से ज्यादा टूटे हुए हैं। S&P 500 फ्यूचर्स करीब 1% नीचे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी लगभग 300 अंकों की गिरावट है। इसका साफ मतलब है कि फिलहाल वैश्विक निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और बाजार पर दबाव बना हुआ है। हैवेल्स इंडिया का Q3 परफॉर्मेंस मिला जुला रहा, जहां प्रॉफिट एस्टिमेट से कम रहा, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 14% से ज्यादा रही। कंज्यूमर डिमांड और प्रोडक्ट मिक्स की वजह से सेल्स बढ़ी, जबकि रॉ मटेरियल और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स ने प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बनाया। कल शेयर 0.69% की तेजी के साथ 1436 रुपए पर बंद हुआ। ओबेरॉय रियल्टी ने दिसंबर तिमाही में स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, लेकिन मार्जिन्स में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई। कंपनी ने FY26 के लिए तीसरा इंटरिम डिविडेंड 2 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 23 जनवरी 2026 है, जिससे इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स को सपोर्ट मिल सकता है। कल शेयर 0.006% की तेजी के साथ 1664 रुपए पर बंद हुआ। CEAT का Q3 काफी मजबूत रहा, जहां प्रॉफिट 60% से ज्यादा बढ़ा और EBITDA मार्जिन्स 13.5% तक पहुंच गए। हायर वॉल्यूम्स, बेहतर प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल ने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को साफ तौर पर इंप्रूव किया। कल शेयर 2.68% की तेजी के साथ 3895 रुपए पर बंद हुआ। यूरोप के बाजारों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली, जहां पैन यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स ने पिछले 2 महीनों का सबसे खराब दिन दर्ज किया। इस गिरावट में ऑटो और लग्जरी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि ये सेक्टर सीधे तौर पर वैश्विक मांग और भरोसे पर निर्भर रहते हैं। वैश्विक बाजार दोबारा रिस्क ऑफ मोड में चले गए हैं, क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों और UK को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो 1 फरवरी से 10% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है। ग्रीनलैंड एक आर्कटिक क्षेत्र में स्थित सेल्फ गवर्न्ड टेरिटरी है, जो डेनमार्क के किंगडम के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और साफ कहा है कि वे US के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ के खिलाफ हैं। क्रिप्टो मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, खासकर इथेरियम में 3200 के लेवल के आसपास हलचल दिख रही है और इस रेंज के टूटने पर डायरेक्शनल ट्रेड की संभावना बन सकती है। निफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात करें तो 25,500 पुट में ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है, जो ये संकेत देता है कि मार्केट पहले पुट साइड का प्रीमियम खा सकता है। इसके लिए आइदर गैप अप या शॉर्ट बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर ओपनिंग में गैप अप होता है तो शुरुआती कुछ कैंडल्स काफी वॉलेटाइल रह सकती हैं। ऐसे में जल्दबाजी में ट्रेड लेने से बेहतर है कि मार्केट को थोड़ा सेटल होने दिया जाए और लेवल्स के हिसाब से प्लानिंग की जाए। बैंक निफ्टी में चीजों को सिंबल रखना ज्यादा बेहतर है। 60,000 के ऊपर निकलने पर 60,200 तक का मूव बन सकता है, जबकि 59,850 के नीचे आने पर 59,600 तक की कमजोरी देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में 83,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर टिकने पर ही बुलिश व्यू लेना ठीक रहेगा, जबकि 83,200 के नीचे फिसलने पर 83,000 तक का इजी मूव बन सकता है। गोल्ड में 1,43,500 का लेवल अहम सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेकडाउन मार्केट में प्रेशर बढ़ा सकता है, इसलिए कमोडिटी ट्रेडर्स को यहां एक्स्ट्रा कॉशन के साथ काम करना चाहिए।
19 जनवरी को DII ने बाजार में मजबूत सपोर्ट दिखाया, जहां करीब 16,756 करोड़ रुपए की खरीद और 12,749 करोड़ रुपए की बिक्री के बाद करीब 4,007 करोड़ रुपए की नेट बाइंग रही। उसी दिन FII ने सतर्क रुख अपनाया और लगभग 3,201 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। सिल्वर फिलहाल बहुत ऊंचे लेवल्स पर बना हुआ है और जब तक 3 लाख के नीचे नहीं आता तब तक ट्रेंड बुलिश ही माना जाएगा। नेचुरल गैस में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 336 के आसपास रेजिस्टेंस पर नजर रखना जरूरी है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 25,616 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज पूरा मूवमेंट 25,520 से 25,674 के रेंज में देखने को मिला है। इसका मतलब है कि बाजार अभी किसी एक दिशा में तेज भागने के बजाय एक सीमित दायरे में घूम रहा है। आज के लिए ओवरऑल संकेत न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव माना जा सकता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। Q3 में LTIN माइंडट्री का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा, जहां नेट प्रॉफिट 959.6 करोड़ रुपए रहा और पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने साफ किया कि नए लेबर कोड्स की वजह से एक बार का एक्स्ट्रा खर्च आया, जबकि कोर बिजनेस में रेवेन्यू 10,781 करोड़ रुपए तक पहुंचा और डॉलर रेवेन्यू $1,208 मिलियन रहा, जो स्टेडी डिमांड को दिखाता है। कल शेयर 0.82% की तेजी के साथ 6,360 रुपए पर बंद हुआ। अदानी पावर को लीगल फ्रंट पर बड़ी जीत मिली है, जहां NCLAT दिल्ली ने विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के 4,000 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ सभी अपील्स खारिज कर दी। इससे कंपनी को स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन में क्लैरिटी मिली है और आने वाले समय में बैलेंस शीट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कल शेयर 1.63% की गिरावट के साथ 140.30 रुपए पर बंद हुआ। कैप्री ग्लोबल कैपिटल में मैनेजमेंट चेंज की खबर है, जहां CEO मोनू रत्रा 31 जनवरी 2026 से पद छोड़ने वाले हैं। ऐसे डेवलपमेंट्स शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी ला सकते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स पर मार्केट की नजर बनी रहेगी। कल शेयर 1.20% की गिरावट के साथ 177 रुपए पर बंद हुआ। साई सिल्क्स के Q3 नतीजे कमजोर रहे, जहां प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में गिरावट दर्ज की गई। फेस्टिव डिमांड कमजोर रहने और कॉस्ट्स बढ़ने की वजह से EBITDA मार्जिन्स घटकर करीब 17% रह गए, जो नियर टर्म चैलेंजेस को दिखाता है। कल शेयर 3.90% की तेजी के साथ 129 रुपए पर बंद हुआ। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के सितंबर क्वार्टर के नतीजे कमजोर रहे, जहां कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 39% गिरकर 118.7 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी पर हायर इनपुट कॉस्ट्स और चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस का असर दिखा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में रही और शेयर सोमवार को 1,537.10 रुपए पर बंद हुआ। ओला इलेक्ट्रिक में मैनेजमेंट लेवल पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां CFO हरीश अभिचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है और वो 19 जनवरी 2026 को पद छोड़ देंगे। बोर्ड ने दीपक रास्तोगी को नया CFO नियुक्त किया है, लेकिन इस खबर के बाद शेयर में दबाव दिखा और स्टॉक करीब 4% गिरकर 35.73 रुपए पर बंद हुआ। टैरिफ को लेकर चिंता से शेयर बाजारों पर दबाव जरूर आया है, लेकिन सुरक्षित निवेश माने जाने वाले एसेट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। स्पॉट गोल्ड की कीमतें लगभग $4,700 प्रति ओंस तक पहुंच गई हैं और सिल्वर भी करीब $95 प्रति ओंस के आसपास कारोबार कर रही है। करेंसी मार्केट में US डॉलर इंडेक्स कमजोर होकर 99 के स्तर के आसपास आ गया है। इस दौरान स्विस फ्रैंक और जापानीज येन में मजबूती देखी गई है, क्योंकि अनिश्चितता के समय निवेशक इन्हें सुरक्षित विकल्प मानते हैं। आज बाजार की नजर फिर से US सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, जहां ये तय हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मामले की सुनवाई होगी या नहीं। अगर कोर्ट इस केस को सुनने का फैसला करता है तो बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। KKM फाइनेंशियल के CEO जेफ किलबर्ग का मानना है कि अगर टैरिफ की चिंता से बाजार और गिरते हैं तो ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका हो सकता है। उनका कहना है कि जल्द ही ध्यान दावोस से हटकर Q4 अर्निंग्स सीजन पर जाएगा, जो इस हफ्ते के मध्य से शुरू हो रहा है। ADRs में मिला जुला रुख देखने को मिला। विप्रो ADR में तेज गिरावट आई और ये 7% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ, जबकि इन्फोसिस ADR में भी हल्की कमजोरी दर्ज की गई। बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक ADR और HDFC बैंक ADR ने मजबूती दिखाई और दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। इससे ये संकेत मिलता है कि भारतीय बैंकिंग शेयरों को लेकर निवेशकों का भरोसा फिलहाल बना हुआ है।
आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, आदित्य बिरला ग्रुप की इन दोनों कंपनियों में ब्लॉक डील्स की तैयारी है, जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 3% स्टेक बेच सकते हैं। ये डील्स मार्केट प्राइस से लगभग 8% डिस्काउंट पर हो सकती हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ने से स्टॉक प्राइसेस पर दबाव देखने को मिल सकता है। कल शेयर 0.09% की गिरावट के साथ 116 रुपए पर बंद हुआ। टाटा कैपिटल ने Q3 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, जहां नेट प्रॉफिट 790 करोड़ रुपए रहा और NII में 44% की तेज बढ़त दर्ज की गई। रिटेल, SME और हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट्स में AUM की ग्रोथ और मजबूत लोन डिमांड ने कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। कल शेयर 0.02% की गिरावट के साथ 359 रुपए पर बंद हुआ। परसिस्टेंट सिस्टम्स आज Q3 के नतीजे घोषित करेगी और मार्केट को उम्मीद है कि रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल रहेगा। डॉलर रेवेन्यू करीब 3.6% बढ़कर 3,751 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि मार्जिन्स पर कॉस्ट प्रेशर्स का हल्का असर दिख सकता है। कल शेयर 0.52% की तेजी के साथ 6,436 रुपए पर बंद।